मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। आज हम 16 यूनिट स्टार्ट करेंगे, एरिया एंड पेरीमीटर। ठीक है, आपकी 16 यूनिट में क्या दिया गया है बेटा? एरिया और पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट दिया गया है। आइए सबसे पहले हम एरिया के बारे में पढ़ते हैं। Concept of area. We often use the statement such as there is not enough floor space in a room for 20 person to sit, or the top surface of the dining table is larger than that of central table. बेटा आप लोगों ने कुछ ऐसी स्टेटमेंट कभी सुनी होंगी कि जैसे इस कमरे में 20 लोगों से ज़्यादा बैठने की जगह नहीं है, या डाइनिंग टेबल का जो टॉप सरफेस है वो आपके सेंटर टेबल से बड़ा होता है। राइट, इस तरह की आपने स्टेटमेंट सुनी होगी। तो वर्ड फ्लोर, स्पेस एंड सरफेस जो आपके इसमें कौन से फ्लोर, सरफेस और टॉप सरफेस ये दिए गए होते हैं। ये वाले जो दो वर्ड हैं ये इंडिकेट करते हैं अमाउंट ऑफ सरफेस इन अ क्लोज्ड प्लेन फिगर। दिस सरफेस इज कॉल्ड एरिया। ये आपका कहलाता है एरिया। देखिए यहाँ पर आपको एक प्लेन फिगर दी गई है, इसमें आप देख रहे हैं जो टोटल आपका जो आपका शेडेड पोर्शन है ये आपका होता है एरिया। अगर सपोज़ आपने इस वाले फिगर में एरिया निकालना है तो आप लोग इसको काउंट करके एरिया निकाल सकते हैं। तो कितना है देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसका आपका एरिया कितना हो गया? 10 स्क्वायर यूनिट। 10 काउंट करके, 1 का मतलब हुआ 1 यूनिट स्क्वायर। एक आपका कितना हो गया? 1 यूनिट स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए एरिया की आप जैसे सपोज आपको एक फिगर दी गई है, इसके अंदर का जो आपका स्पेस दिया जाता है उसको हम कहते हैं क्या? एरिया कहते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया एरिया। तो एरिया क्या होता है? एरिया इज़ द अमाउंट ऑफ सरफेस इन दी क्लोज्ड फिगर। एरिया वो एक अमाउंट ऑफ सरफेस होता है क्लोज फिगर में। दिस सरफेस इज कॉल्ड एरिया। इस सरफेस को हम कहते हैं एरिया। बेटा आपने इस चैप्टर में स्क्वायर का एरिया निकालना है और रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड स्क्वायर यूनिट, और रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इन दोनों फॉर्मूले के बेसिस में हम लोग इनके एरिया निकालेंगे। अब देखिए, अब आपका डेफिनेशन क्या है एरिया की? द एरिया ऑफ अ फिगर इज़ द नंबर ऑफ टाइम्स द यूनिट स्क्वायर इज कंटेन्ड इन द फिगर। यानी कि जो आपका फिगर का एरिया होता है वो क्या होता है कि जितनी आपकी यूनिट स्क्वायर दिए गए हैं उतने आपको काउंट करके उसका एरिया निकल जाता है। ठीक है, दिस नंबर नीड नॉट टू बी होल नंबर जस्ट एज द लेंथ ऑफ सेगमेंट फॉर अ गिवन यूनिट नीड टू बी होल नंबर। मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि जो आपका नंबर है वो होल नंबर हो। ये सिर्फ आपकी, जैसे आपका एक दिया गया है ये आपका एरिया, यानी कि इसकी एक यूनिट हो गई। इस तरीके से जब आपने पूरा काउंट किया तो हो गई 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बेटे, अब देखिए, अब आपको दिया गया है मेजरमेंट ऑफ एरिया यूजिंग यूनिट स्क्वायर। स्क्वायर यूनिट करके आप किस तरीके से एरिया निकालते हैं। आपका ए में अगर सपोज एरिया निकालना है तो आप इनके एक स्क्वायर को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपका ये टोटल कितना हो गया? 9 स्क्वायर यूनिट। आ गई बात समझ में? अब इसी तरीके से इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। ये हो गया आपकी 5 स्क्वायर यूनिट। देखिए यहाँ पर दिया गया, इट इज़ ईजी टू काउंट द स्क्वायर इन फॉर्म ऑफ ए इन फिगर ए बी सी। ये मैंने अभी कर लिया। अब इसमें ए हैज़ द एरिया ऑफ 9 कंप्लीट स्क्वायर और 9 स्क्वायर यूनिट या 9 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 9 हो गए। बी के कितने हैं इसको काउंट कर लीजिए। इसी तरीके से अब हर एक फिगर में अपना एरिया काउंट करेंगे तो उस तरीके से आपकी क्या आ जाती है? उसकी एरिया आ जाता है। अब देखिए आपका जो 16.1 दिया गया है बच्चे, इसमें क्या करना है? फाइंड द एरिया इन टर्म्स ऑफ यूनिट स्क्वायर। यूनिट स्क्वायर के टर्म्स में आपने इसका क्या निकालना है? इसका निकालना है एरिया। ठीक है, अब आप इनको काउंट करेंगे कि आपके इसमें कितने दिए गए हैं। जितने आपके नंबर दिए जाएंगे उनका वो आपका क्या आ जाएगा? एरिया। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट में सपोज आपका ये वाली फर्स्ट आपका है, आप इसको काउंट करिए, 1 2 3 4 5। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चे? 5 का हो गया आपका, फर्स्ट का हो गया कितना? 5 स्क्वायर सेंटीमीटर फर्स्ट का एरिया। सेकंड में देखिए कितना है, ये दोनों मिलाकर एक हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, यानी कि 9। सेकंड में हो जाएगा 9 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में। थर्ड में 1 2 3 4 5 6 7।
ये हो गया आपका 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, फोर्थ में क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो आ गया आपका 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हो गया पूरी 16.1 में इनके आपको हर एक स्क्वायर को काउंट करके आपका जो नंबर आया है वो आपका एरिया हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे फाइंडिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर। रेक्टेंगल और किसका स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं। कंसिडर अ रेक्टेंगल ABCD। आपको यहाँ एक रेक्टेंगल दिया गया है ABCD, इसका एरिया निकालने के लिए बच्चे आप लोग इसका फॉर्मूला का यूज़ करते हैं लेंथ इनटू ब्रेड्थ। वाइल फाइंडिंग द एरिया वी मस्ट एक्सप्रेस बोथ द लेंथ एंड ब्रेड्थ इन दी सेम यूनिट। आपने इन दोनों की यूनिट सेम करनी होती है जब आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। देखिए, दिस रेक्टेंगल हैज़ अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 2 सेंटीमीटर। लेंथ आपकी दी गई है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर और ये दी गई है 2 सेंटीमीटर। तो इनका एरिया निकालने के लिए आप 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ गया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका किसका एरिया आ गया, रेक्टेंगल का। आई बात समझ में। इसी तरीके से स्क्वायर का एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड स्क्वायर यूनिट। इसका निकालने का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड। देखिए, आप एग्जाम्पल समझिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 8 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 5 सेंटीमीटर एंड देन यू विल मल्टीप्लाई बोथ दिस यूनिट। तो 8 5 जा कितना हो गया 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका रेक्टेंगल का एरिया आ गया। तो बेटा आपको सारे इसी तरीके से एग्जाम्पल दिए गए हैं। इन एग्जाम्पल के बेसिस में ही आप अगली एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। जैसे आपका एग्जाम्पल 2, अ लिविंग रूम इज़ 4.5 मीटर लॉन्ग एंड 3 मीटर वाइड। फाइंड द एरिया ऑफ द फ्लोर। आपने एरिया निकालना है किसका, लिविंग रूम का। लेंथ ऑफ द लिविंग रूम 4.5 मीटर, ब्रेड्थ आपकी है 3 मीटर, तो एरिया निकलेगा 4.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया आपका 13.5 स्क्वायर मीटर। आ गई बात समझ में। थर्ड एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है बच्चे। देखिए, मैं आपको एक स्क्वायर बना के दिखाती हूँ। सपोज हमारे पास ये एक छोटा सा स्क्वायर है। स्क्वायर की बेटा सारी साइड्स क्या होती हैं, आपकी इक्वल होती हैं। ये आपका हो गया स्क्वायर। ठीक है, और ये हो गया आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में आपकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी कि आपकी ये वाली और ये वाली साइड इक्वल होती है, ये और ये साइड इक्वल होती है। तो ये आपका स्क्वायर हो गया, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल है। तो आपको एक ही साइड दी जाएगी, साइड ऑफ द स्क्वायर 30 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर का एरिया हो गया 30 इंटू 30 यानी कि 900 स्क्वायर सेंटीमीटर। आ गई बात समझ में। अब आपको इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 16.2 में दिए जाएंगे। अब देखिए 16.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रीजन ऑक्युपाइड बाय द फॉलोइंग फिगर इन टर्म्स ऑफ यूनिट 1 स्क्वायर। मतलब वैसे ही करने बेटा, आपको इनके सारे नंबर को काउंट करेंगे तो आपका इसका क्या आ जाएगा, एरिया। देखिए बेटा, जैसे कि मैंने भी आपको 16.1 में बताया, उसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर लिखेंगे आप 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, बी में कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए बेटा 1 2 3 4, अब जब इन सारों को मिलाएंगे आप इसको और इसको, ये एक स्क्वायर बनेगा तो आपका हो गया 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। 5 कैसे, देखिए जब आप इसको यहाँ पर और इन दोनों को यहाँ ज्वाइन करेंगे तो आपका एक क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसमें कितना बनेगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ पर बनेगा 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसमें टोटल है आपका 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। 4 4 4। इसमें बेटा जो आपको ये दिया गया है इसका आपको एरिया निकालना है। तो आपके इसके अंदर के कितने हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो आपके 6 हैं, तो यहाँ पर 12 नहीं आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए जो आपको यहाँ देख रहे हैं ना, लाइन ड्रॉ कर रखा है, इसके अंदर का एरिया निकालना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये होगा आपका 6 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप यहाँ तक कंप्लीट करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ इसको आगे कंटिन्यू करेंगे।